चैप्टर 1 में हमने जाना है मूविंग एवरेज के बारे में। अब हम जानेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की पूरी डिटेल। कौन सी मूविंग एवरेज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इसे शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इसे इंट्राडे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये फार्मूला है जिसमें करंट प्राइस और प्रीवियस ईएमए को कंसीडर किया जाता है और प्रीवियस ईएमए के साथ इसे जोड़ा जाता है। इसमें एक के फैक्टर आ जाता है। इसे हम सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। के की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 डिवाइडेड बाय n+1। n होता है टाइम पीरियड। जिस टाइम पीरियड को हम कंसीडर करते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी जाती है। प्रीवियस चैप्टर में हमने 10 की वैल्यू देखी थी, 10 दिनों की मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम इसे 10 मान के काम करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर n की वैल्यू हम 10 डाल देते हैं तो k की वो वैल्यू हो जाती है 2 डिवाइडेड बाई 10+1, 2 डिवाइडेड बाई 11। इसकी वैल्यू आती है 0.1818। इस पूरे फार्मूले को हम समझेंगे एक एक्सेल शीट के द्वारा बहुत ही सिंपल टर्म्स में। ये है वो एक्सेल शीट जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस डे में डिस्कस किया था। ये प्राइस है स्टॉक की। स्टॉक की पहले दिन की प्राइस थी 10 रुपए, दूसरे दिन की 9 रुपए, तीसरे दिन की 9 रुपए। इसी तरह से हमने एक सीरीज बना ली है और इसमें हम जान रहे हैं SMA मतलब हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। और ये है वो स्मूथिंग कांस्टेंट जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे हम 10 दिनों की वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0.18। इसे हम अभी हाइड कर देते हैं। और ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके बारे में ही हम जानेंगे कि किस तरह से क्या वैल्यू होती है और किस तरह से ये चेंज होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए सबसे पहली वैल्यू सिंपल मूविंग एवरेज की हम ले लेते हैं जो 11 है। और नेक्स्ट डे में हम जैसे ही मूव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्पीड से मूव की है ऊपर की तरफ। जब प्राइस 14 रुपीज हो जाता है तो और थोड़ा ऊपर जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शेयर की वैल्यू बढ़े जा रही है उस तरह से एक्सपोनेंशियल और सिंपल दोनों मूविंग एवरेज बढ़ती जा रही है। और जैसे ही 20th डे में 20वें दिन में इसकी वैल्यू 8 रुपीज हुई, लगभग हाफ हो गई इस स्टॉक की वैल्यू। उस दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में आप देख सकते हैं डिफरेंस है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में इसकी वैल्यू 14.4 हो चुकी है और सिंपल मूविंग एवरेज में 15.1 है। तो आप देख सकते हैं ये इसने जो वेटेज दी है वो इस प्राइस को ज्यादा दी है। इसके सिंपल टर्म्स में हम ये समझ सकते हैं जैसे जैसे प्राइस की लास्ट वाली जो मूवमेंट होती है उसे ये ज्यादा कैच करता है। इस मूवमेंट को ज्यादा कैच करेगा, इसको ज्यादा कैच करेगा, इसको ज्यादा कैच करेगा, इसको ज्यादा कैच करेगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज पूरे 10 दिनों की वेटेज इक्वली बांट के फिर लेगा। तो जैसे ही ये 9 रुपीज हुई तो ये देखिए कितनी तेजी से ये नीचे आया है। और जब ये 10 रुपए वैल्यू हो गई 22nd डे में तो इसकी वैल्यू हो गई है 12.8 और इसकी है सिंपल मूविंग एवरेज की 14.3। तो ये एक अच्छा माध्यम होता है जहां पे ज्यादा वेटेज लास्ट वाले प्राइस को दिया जाता है। इसे हम चार्ट के द्वारा एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यह एक स्टॉक का चार्ट है जो डेली की मूवमेंट दिखा रहा है। ये कैंडलस्टिक चार्ट है और इसमें हमने जो लगाई है वो ब्लू कलर की जो लाइन है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 डेज की और दूसरी वाली है सिंपल मूविंग एवरेज 100 डेज की। तो रेड वाली है सिंपल मूविंग एवरेज और ब्लू वाली है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके साथ ज्यादा जाने के लिए प्रीफर कर रही है। ये इस प्राइस के साथ में ज्यादा चलने की कोशिश कर रही है, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज अपनी आराम से जिस मूव में वो चल रही थी उसी मूव में चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा डिफरेंस आ चुका है दोनों के प्राइस में। एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज में लगभग 20 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि 10% का मूव है। तो अभी हम जो भी डिस्कस करेंगे अपने चार्ट्स में सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये सिंपल मूविंग एवरेज को हटा दिया है मैंने और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रहने दिया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की यूजेस क्या है, किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल इसे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप लोगों ने कई बार एनालिस्ट को सुना होगा, वो कहते हैं कि ये अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, ये साइड वाइज ट्रेंड में है। तो ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वाइज ट्रेंड आप कैसे निकाल सकते हैं? तो बहुत आसान है।
इसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, ऐसे समझ लेते हैं ये एक स्टॉक प्राइस की मूवमेंट है। ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। इस प्राइस मूवमेंट को देख के आपको कुछ समझ में आए या ना आए, ऐसे तो हमें दिख ही रहा है कि ये ऊपर की साइड मूव कर रहा है, लेकिन जब आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप क्लियरली बता पाएंगे इसकी जो एवरेज है वो निकलेगी इस तरह से। सीधी लाइन ये बनेगी और ये है इसकी मूविंग एवरेज, जो हमेशा आपको दिखा रही है कि ये ऊपर के साइड में ये लाइन मूव कर रही है। ये लाइन ऊपर के साइड मूव कर रही है तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अप ट्रेंड है इसका। अगर किसी बच्चे को भी बुला के आप पूछ लेंगे इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है तो वो आसानी से बता देगा ये लाइन देखकर कि ये लाइन तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है ये अप ट्रेंड में है। और एक और दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं, ये ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर नीचे इस तरह से कर रहा है। और इसकी मूविंग एवरेज अगर हम देखेंगे तो वो आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से। तो इस सिंपल से इस लाइन को देखकर आप कह सकते हैं ये इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, ना ही ये अप जा रहा है और ना ही ये स्टॉक डाउन जा रहा है। इसमें मूवमेंट तो बहुत अच्छी आ रही है, ऊपर भी बहुत अच्छे से जा रहा है, नीचे भी बहुत अच्छे से जा रहा है, लेकिन इसकी मूविंग एवरेज को देखेंगे तो ना ही ये ऊपर जा रही है ज़्यादा, ना ही नीचे जा रही है, ये साइड में जा रही है। तो इसे कहते हैं साइड वाइज ट्रेंड। अब हम एक और चार्ट को देखेंगे जो डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। ये स्टॉक आप देख सकते हैं अप डाउन काफी कर रहा है, लेकिन इसकी अल्टीमेट मूवमेंट डाउन साइड में ही है। तो इसे आप जब मूविंग एवरेज के साथ देखेंगे तो इसकी मूविंग एवरेज इस तरह से कुछ बनेगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यानी ये स्टॉक नीचे की मूव कर रहा है। तो इस तरह के स्टॉक में आपको बाय नहीं करना होता है। तो इस एग्जांपल से हमने 3 ट्रेंड को समझा है, एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड और एक है साइड वाइज ट्रेंड। अभी ये स्टॉक देखिए और आप क्लियरली बता सकते हैं ये स्टॉक में मूवमेंट अप साइड की है, और सिंपल ये एवरेज को देखेंगे, मूविंग एवरेज को देखेंगे तो आप इसे भी आइडेंटिफाई करके कह सकते हैं ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ये एक अप ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक है। यह है एक और स्टॉक और इसका नाम है पीसी ज्वेलर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक की मूवमेंट अप आई, डाउन आई, और यहाँ से देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। इसमें आपकी मूविंग एवरेज हमेशा नीचे की तरफ ही जा रही है। अब यहाँ पे हम यहाँ तक देखते हैं तो ये डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, और यहाँ देख रहे हैं तो ये साइड वाइज में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसे जूम करके देखेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अभी भी आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में ही है, इसमें कोई अप मूवमेंट नहीं है, डाउन डाउन और डाउन ही जा रहा है। तो ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड का स्टॉक है जिसकी वैल्यू अभी 17 रुपीज चल रही है। यह है एक और स्टॉक का चार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज में क्या हो रहा है। स्टॉक में तो डाउन मूवमेंट आई, अप मूवमेंट आई, फिर डाउन मूवमेंट आई, अप मूवमेंट आई, काफी चीज चेंज हुई, लेकिन मूविंग एवरेज में आप देख सकते हैं एक लाइन में मूव कर रही है, ना ही ज्यादा अप मूव आ रही है इसमें, ना ही ज्यादा डाउन मूव आ रही है। तो ये सिंपल सी दिखा रही है साइडवेज मूवमेंट। तो इस स्टॉक ने 2018 से 2019 के बीच में एक साइडवेज मूवमेंट दिया है। अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। जानते हैं किस तरह से। ये जानने से पहले हम जान लेते हैं, अगर आपको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको जो जानना है वो है 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट, और यहाँ पे हमने लगाया है 200 DMA को, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डे की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई स्टॉक 200 DMA के ऊपर काम कर रहा है तो उसे बाय किया जा सकता है। अगर कोई स्टॉक 200 के DMA के नीचे काम कर रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको कभी नहीं करना है। जैसे ही वो स्टॉक 200 DMA के ऊपर जाएगा तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल, कोई भी एनालिस्ट कुछ भी कहे कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत अच्छी वैल्यू छुपी हुई है, वैल्यू बाइंग है, कुछ भी कहे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सा चार्ट देखना है, और चार्ट में ये देखना है 200 DMA के ऊपर है स्टॉक या 200 DMA के नीचे है। अगर वो स्टॉक 200 के DMA के ऊपर है तो आप उसे बाय कर सकते हैं। अगर वो 200 EMA के नीचे काम कर रहा है तो आपको उसमें बाय नहीं करना है। एक ये सिंपल सा प्रिंसिपल आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख सकता है।
सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। सुनो सबकी लेकिन अपनी एनालिसिस जरूर लगाओ और देख लो सिर्फ कि 200 EMA के ये स्टॉक ऊपर है या नीचे। अगर ऊपर है तो आप इसमें बाई कर सकते हो, अगर नीचे है तो आपको बाई नहीं करना है। तो ये रिलायंस एक स्टॉक है जिसे आप बाई कर सकते हैं क्योंकि ये 200 EMA के ऊपर में काम कर रहा है। तो हमें एंट्री पॉइंट तो पता चल गया कि 200 के EMA के ऊपर कोई स्टॉक जाता है तो आप उसे बाई कर सकते हैं। अगर 200 के नीचे स्टॉक जाता है तो आपको वहां पे एग्जिट कर लेना है। तो सिंपल से हम इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक 200 के ऊपर आया आपको बाय कर लेना है और इस मूव का आनंद लेना है, और जैसे ही ये इसके नीचे जाएगा आपको एग्जिट कर लेना है। फिर यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर आपको एंट्री कर लेनी है, यहाँ पे फिर आपको एग्जिट कर लेना है। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग ये देता है वैसे ही आपको इस स्टॉक से निकल जाना है। तो यहाँ पे आपने अगर एग्जिट किया होता तो 1376 के पॉइंट के आसपास आप निकल जाते, और यहाँ से देखिए कितनी शानदार मूव आई है, 860 पॉइंट पर पहुंच गया था रिलायंस। अब कोई कह सकता है यहाँ पे वैल्यू बाइंग हो सकती है, रिलायंस क्या गिरेगा, लेकिन आपको सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करना है। अगर आपका स्टॉक इस मूविंग एवरेज के नीचे है तो आपको बाय नहीं करना है, और जैसे ही ये इसके ऊपर आता है आप बाय कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपने बाय किया होता तो 1319 के लेवल पे या 1300 के लेवल पे आपने बाय किया होता, और उसके बाद में कितनी शानदार मूव ऊपर की दे चुका है। अभी इसकी मूविंग एवरेज और स्टॉक के प्राइस में डिफरेंस 300 पॉइंट का है। अगर फिर से ये नीचे इसके आके क्लोज होता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। जब तक ये ऊपर चल रहा है तब तक आपको इस पे राइड ही करता रहना है। देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री में। तो यहाँ पे ये स्टॉक इसके ऊपर आया था और यहाँ पे आपको बाय करने के ऊपर बैठ जाना था। अगर आप यहाँ पे बाय करते तो लगभग 540 या 530 के लेवल पे आप इसे बाय कर लेते, और ऊपर मूव करते करते आपको यहाँ तक इसकी मूव मिलती। फिर ये नीचे आया, यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना था क्योंकि ये 200 EMA के नीचे क्लोज हुआ है। तो 1000 के लेवल पे आप इस पे एग्जिट कर जाते। 530 के पॉइंट पे आपने इसमें एंट्री ली थी, फिर ये ऊपर गया तो फिर आप एंट्री कर लेते, और उसके बाद में ये डायरेक्ट यहाँ पे आप एग्जिट कर दे। लगभग 1200 के लेवल पे आपको एग्जिट कर जाना था। फिर ये नीचे गया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था। जिस दिन ये इसके ऊपर आया उस दिन फिर से एंट्री कर लेनी थी। इस तरह से फिर नीचे गया, ऊपर गया, इसी तरह से आपको एंट्री करनी है इसमें। अब जैसे ही ये स्टॉक फिर से इसके नीचे जाएगा तो फिर आपको एग्जिट कर लेना है। फिर ये इसके ऊपर आया तो फिर से आपको एंट्री कर लेनी है। और जब ये ज्यादा होने लगे कि ये 200 के पास में बहुत ज्यादा काम करने लगे, अप डाउन इसके पास में बहुत ज्यादा करने लगे, तो आपको ध्यान रखना है 3 से 4 दिन इसके ऊपर में मूव दे दे या इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब आप इसे बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पे बाय नहीं करते हैं तो 3 से 4 कैंडल मूव करने के बाद में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद में आराम से लेके बैठ जाइए और ये ऊपर की मूव का आप आनंद ले सकते हैं। फिर ये नीचे आया लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई 200 DMA के नीचे। फिर ये ऊपर गया और फिर यहाँ पे इसकी क्लोजिंग 200 के नीचे हुई। इसके बाद में तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि क्या हुआ इसमें। अब एक और स्टॉक को देख लेते हैं कि वहां पे आपको क्या करना था। ये है यस बैंक का चार्ट, और ये देखिए 200 EMA के नीचे यहाँ पे ये क्रॉस हुआ। 2018 में इसने यहाँ पे 340 के लेवल को ब्रीच किया, और उसके बाद में आप देखिए क्या शानदार डाउन मूव आई है। नीचे ही नीचे आता चला गया, 340 से सीधा 160, 140, 150 के लेवल पे ये आ गया। यहाँ पे आपको बाय नहीं करना था, चाहे आपको कितना भी वैल्यूएशन सस्ता दिखे, चाहे ये 50% दिखाई दे, चाहे स्टॉक 50% के लेवल पे दिखाई दे, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी थी। फिर जैसे ही यहाँ पे ये क्रॉस करता है 242 के लेवल पे, तो आप चाहें तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद में आप इसे होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही इसने इस लाइन के नीचे फिर से क्लोजिंग दी, आपको एग्जिट कर जाना है और कुछ नहीं करना है, किसी भी चीज को नहीं देखना है। इसके नीचे क्लोजिंग दी, इसका मतलब आपको एग्जिट करना है। आपने अगर यहाँ एग्जिट किया होता 240 या 250 के लेवल पे आप इस पे एग्जिट कर जाते। उसके बाद में आप देखिए ये कितना डाउन मूव आया है, 32 के लेवल पे पहुंच चुका है यहाँ पे। उसके बाद में ये ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन इस 200 के ऊपर जा ही नहीं पाया। यहाँ पे काफी अच्छी फ्लक्चुएशन आई, काफी अच्छी मूव आई, और 200 EMA के ऊपर जाके ये क्लोज करने में नाकामयाब रहा। तो यहाँ पे भी आपकी बाइंग बनती नहीं थी, और ये देखिए फिर ये नीचे ही नीचे आता चला गया। अभी 200 EMA इतना ज्यादा दूर हो चुका है इस स्टॉक का, तो यहाँ पे आपको इस स्टॉक में बाइंग करनी ही नहीं है।
बहुत सारे लोग मुझे यही पूछते रहते हैं, यस बैंक में बाई कर सकते हैं क्या, क्या ये अच्छा स्टॉक है, क्या इसमें परिवर्तन आ सकता है, एसबीआई इसमें स्टेक ले रही है, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए, ये बहुत ही फंडामेंटल स्टॉक है, इसे गवर्नमेंट कभी डूबने नहीं देगी, फॉरेन की कंपनी इसे एक्वायर करने वाली है। इस तरह के बहुत सारे तथ्य आपके सामने आते रहेंगे। न्यूज़ है तो न्यूज़ आती रहेगी, बहुत कुछ आते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके कुछ नहीं देखना है, आके इस चार्ट पे बैठिए और चार्ट पे आके देखिए कि ये 200 EMA के ऊपर है या नीचे। सिंपल सा दिख रहा है ये नीचे काम कर रहा है तो इसे बाय नहीं करना है। तो अभी तक हमने जाना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में और किस तरह से इसके इस्तेमाल कर सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको अगर 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 200 EMA की लाइन लगा के देख लेना है इसके ऊपर है स्टॉक या नीचे। उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, किसी की बात कुछ भी नहीं सुननी है।